ईबे बिल 4 साल पहले 2017 में लागू हुआ है। 50,000 रुपए या इससे ज्यादा का माल एक जिले से दूसरे जिले में भेजने पर ईबे बिल लगता है। माल भेजने वाले कारोबारियों को जीएसटी विभाग के पोर्टल पर इसे अपलोड भी करना होता है। लेकिन यदि इस 4 साल में बड़ी महंगाई की बात करें तो कई वस्तुओं के दाम दोगुना हो गए हैं। इसी के साथ पहले 11 आइटम्स पर लगने वाला जीएसटी अब किराना, कपड़े, सीमेंट सहित 30 नई वस्तुओं को शामिल करने से 41 वस्तुओं पर लग रहा है, जिसका विरोध इंदौर में अब व्यापारियों द्वारा किया जा रहा है। चाहे ड्राई फ्रूट व्यापारी हो या कपड़ा व्यापारी, संशोधन की मांग करने का तरीका सबका अलग अलग है। लेकिन क्या है ईबे बिल और क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, आप भी जानिए। ईवे बिल की लिमिट अभी भी 50,000 रुपए कीमत के आधार पर ईवे बिल लागू होने से एक जिले से दूसरे जिले में माल भेजने पर माल तो कम जा रहा है। कम माल भेजने के बाद व्यापारियों को ईवे बिल जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करना पड़ रहा है। सरकार ने ईवे बिल की लिमिट नहीं बढ़ाई, बल्कि 30 नई वस्तुओं को ईवे बिल के दायरे में ले लिया। पहले जहां ईवे बिल महज 11 आइटम पर लगता था, अब किराना, कपड़े, सीमेंट सहित 30 नई वस्तुओं को शामिल करने पर भी ईवे बिल अब 41 वस्तुओं पर लगना शुरू हो गया है। बस अमाउंट बढ़ना चाहिए ईवे बिल का। और जो लागत 50,000 है और अन्य राज्यों में लगने के, क्या ये बराबर होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए ना, नहीं तो इफेक्ट पड़ेगा बिजनेस पे ना। अभी तक इन वस्तुओं के लिए ही जरूरी था ईवे बिल। पान मसाला, कन्फेक्शनरी, प्लाईवुड, लैमिनेटेड शीट, लोहा एवं इस्पात, खाद्य तेल, ऑटो पार्ट, सिगरेट, तंबाकू व तंबाकू से उत्पाद, इलेक्ट्रिक गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फर्नीचर, लुब्रिकेंट, टाइल्स, सिरेमिक गुड्स, सिरेमिक ब्लॉक, सिरेमिक पाइप। अब इन वस्तुओं पर भी लागू होगा जीएसटी। किराना, कपड़े, रेडीमेड गारमेंट, ऑयल, सीड्स, पेंट व पुट्टी, शक्कर की रिफाइनरी से प्राप्त मोलासिस, सुपारी व इससे बनी वस्तुएं, माउथ फ्रेशनर्स एवं इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं, मिनरल वाटर, चॉकलेट व कोको युक्त सभी फूड प्रिपरेशन, क्लॉथिंग, एसेसरीज, सभी प्रकार के वाहन, उनके पार्ट्स व एसेसरीज, ऐसे ही 41 चीजों को जीएसटी के दायरे में लिया गया है। जीएसटी में ईवे बिल का नया प्रावधान उद्योग व व्यापार जगत के लिए बना परेशानी का सबब। लगातार इंदौर कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन अलग अलग तरीके से अपनी मांग किए हुए है, लेकिन जिसका नतीजा जस का तस बना हुआ है। राजवाड़ा पर जहां व्यापारियों ने मां अहिल्या के समक्ष कभी ज्ञापन देते नजर आए तो कभी थाली पीटकर व्यापारियों ने अपनी आवाज केंद्र तक पहुंचाने की कोशिश की। पूर्व लोकसभा स्पीकर से अपनी व्यथा रखने पर कोई हल निकलता नजर नहीं आया। एक बार फिर व्यापारियों ने जीएसटी को लेकर सड़क पर उतरकर भजिया तलकर विरोध जताया। ईवे बिल पर पेनल्टी दोगुनी, लामबंद हुए कारोबारी संगठन। 950 संशोधन से जीएसटी बना जी का जंजाल। व्यापारी उतरे सड़क पर, बजा रहे थाली, दिया सरकार को महंगाई की मार बढ़ाने का संदेश। इसी के साथ ठेलों पर सब्जियों की बेचवाली कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। एक कपड़ा व्यापारी की हालत सरकार ने किस कदर कर दी है, व्यापारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन कर बताया। मुक्त कराओ, कहते हैं तुम
से सवा महीने से हम अनुरोध आग्रह कर रहे हैं कि इस गारमेंट्स उद्योग को बचा लिया जाए। गारमेंट्स जैसी चीज़ जो रोटी, कपड़ा और मकान बहुत आवश्यक वस्तु होती है सामान्य जनजीवन के लिए, अगर ये इतने बड़े भार में दब जाएगी तो हम लोगों का व्यापार नुकसान होगा। प्रतिस्पर्धा के मार्केट में जहां सरकार जिस तरह की सोचती है हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारी निगाह में सरकार विदेशी व्यापार को यहाँ पनपा देगी, मल्टीनेशनल कंपनियां पनप जाएगी, बांग्लादेश का कपड़ा, सब्सिडी का माल यहाँ बिकने लगेगा और भारत का उत्पादन कमज़ोर हो जाएगा, भारत का व्यापार कमज़ोर हो जाएगा। हम लोग आज जितनी बड़ी जीएसटी ईमानदारी से भर पा रहे हैं, शायद वो व्यापार खजाना नहीं भर पाएगी। सरकार को सोचना चाहिए, ज़मीनी हकीकत को पहचानना चाहिए। सरकार ज़मीनी हकीकत को नहीं पहचान पाएगी तो हमारा व्यापार जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। सर आज आपने किस तरीके का प्रदर्शन किया है? आज हमने सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए हम सारे व्यापारी, ये व्यापारी लोग जो है वो सब्जी बेच रहे हैं, भजिया तल रहे हैं और पोहे बेच रहे हैं, सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि जो है वो हमारी सुने। सर इसका क्या उद्देश्य है, सब्जी बेचना और पकौड़े तलने का जो उद्देश्य है वो क्या रखा? सरकार को दिखाना चाहते हैं कि अगर आपने ये स्थिति नहीं बनाई, 12% वापस नहीं लिया तो हमारी पोजीशन ये हो जाएगी। जीएसटी का विरोध का शोर सिर्फ व्यापारी ही नहीं कर रहे। विपक्ष के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट कर कपड़ा व्यापारियों के हितों की रक्षा करने एवं जीएसटी को 12 से पुनः 5% करने की सरकार से मांग की है। कपड़े पर जीएसटी की स्लैब बढ़ाने का विरोध कर रहे कपड़ा कारोबारियों के बाद अब किराना और ड्राई फ्रूट्स कारोबारियों ने उन पर 2 दिसंबर से लागू किए गए ईबे बिल के विरोध में अब एकजुट होना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर बीते रविवार को दी सियागंज होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा फेडरेशन ऑफ किराना मर्चेंट एसोसिएशन की बैठक लेकर विरोध की नीति भी अब तय की गई है। नहीं, ईवे बिल का विरोध एक्चुअली विरोध वैसे नहीं कर रहे हैं। मतलब ईवे बिल जो सरकार ने लगाया वो अच्छा लगा है, पर पॉइंट ये है कि ईवे बिल 50,000 रुपये तक की कीमत पे इन्होंने लगा दिया और 32 नए आइटम को इन्होंने इंक्लूड कर लिया ईवे बिल। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ईवे बिल की एक तो जो लिमिट है ये बाकी स्टेट्स में 1 लाख रुपये, कहीं पे 1.5 लाख रुपये, कहीं पे 2 लाख रुपये। तो जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं या कोई भी आइटम है, तो जैसे 10 डब्बे घी के हो गए वो 60,000 रुपये के हो गए, या कोई समझो ड्राई फ्रूट के कोई आइटम हो गए तो वो 60,000 से प्लस में हो गए। तो ऐसे आदमी को ईवे बिल बनाने में 15 ग्राहक आ गए या 20 ग्राहक आ गए तो 3-3.5 घंटे इसी में आदमी उलझा हुआ है। प्लस व्यापारियों का प्रॉब्लम ये है, छोटे व्यापारी जो गांव में हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है वो ईवे बिल नहीं बना पा रहे हैं ढंग से। और प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि एक आदमी उनको अकाउंटेंट 15,000 रुपये का मिनिमम रखना पड़ेगा, तो एक एक्स्ट्रा बर्डन हम पे बढ़ रहा है। ये कहीं ना कहीं इसका दायरा बढ़ाया, कहीं ना कहीं एक तो दायरा बढ़ाया जाए, इसकी लिमिट बढ़ाई जाए। मेरे तो कहना मतलब ये है कि इसकी जो 50,000 से इसकी लिमिट 2 लाख रुपए कर दी जाए या 1.5 लाख रुपये कर दी जाए। और प्लस सरकार से ये निवेदन रहेगा कि अगर ये सेमिनार्स रखें और लोगों को जागरूक करें कि ईवे बिल कैसे बनेगा, तो उससे आदमी को नॉलेज मिलेगा और प्लस जो छोटी जगह है वहाँ पे माल भेजने में आसानी हो जाएगी। तो अभी ईवे बिल को इसको जितना एक्सटेंड कर सकते हैं वो 3 से 6 महीने के लिए एक्सटेंड करा जाए और सेमिनार्स रख के इसको जागरूक किया जाए। इंदौर में व्यापारियों की क्या प्लानिंग है जिस तरीके से, क्योंकि सरकार का कोई रुख रवैया दिख नहीं रहा है, हाँ। तो उसको लेकर इन फ्यूचर का नहीं, अब इन फ्यूचर तो क्या सरकार कोई भी एक चीज़ लागू कर देती है तो वो व्यापारी पे एक बर्डन बन ही जाता है। ऑलरेडी हम जीएसटी के कंप्लाइंसेस इतने ज़्यादा हैं कि उसको फुलफ़िल करने में हमारा मैक्सिमम टाइम निकल जाता है। तो अब ये एक और नया बर्डन है हमारे ऊपर। ऑफ कोर्स ये नहीं होता तो अच्छा होता, पर अब जो चीज़ लग गई है तो उसको हम बंद कराने की कोशिश या एक्सटेंड करेक्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं और उसको एक्सटेंड कराने की कोशिश कर रहे हैं।